हनुमान जी कौन हैं? महादेव के आत्मज हैं। महादेव आत्मज अर्थात अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो महादेव के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। हम लोग श्री हनुमान जी की कथा गाते हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसमें हमारे हनुमान जी न मिले। किसी का भी मंदिर हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो तो वहां तो रहना ही है, भगवान शिव का मंदिर हो तो वहां भी कहीं ना कहीं हनुमान जी मिल जाएंगे, और किसी का भी मंदिर हो हनुमान जी का एक स्थान पक्का है। और कोई न भी हो तो एकल हनुमान जी के भी असंख्य मंदिर भारतवर्ष में विद्यमान हैं, जहां श्री हनुमान जी अकेले ही विराजमान हैं। इतनी पूजा श्री हनुमान जी की हुई, तो ये हनुमान जी कौन हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और कुछ लोग गाते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। एक बार हमसे एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले महाराज शंकर सुवन कहें कि शंकर स्वयं कहें? हमने कहा भाई दोनों कहो, कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है। अगर शंकर सुवन कहो तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी भगवान शिव के पुत्र भी हैं। और शंकर स्वयं कहो तो भी कोई समस्या नहीं है, साक्षात भगवान महादेव ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। तो उसने कहा महाराज जी आपकी बात तो सही है, शंकर स्वयं भी ठीक है, लेकिन हम बहुत सालों से शंकर सुवन ही पढ़ते चले आए, तो क्या हमारा पाठ अशुद्ध था? हमने कहा भाई बिल्कुल अशुद्ध नहीं था। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, सर्वथा सुखिनं चक्रे सरामं लक्ष्मणं हि सह सर्वसैन्यं ररक्षासौ महादेवात्मजः प्रभु। हनुमान जी के लिए महादेवात्मज शब्द का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी कौन हैं? महादेव के आत्मज हैं। महादेव आत्मज अर्थात अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो महादेव के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया तो शंकर भगवान कहे प्रभु एक बार हमको भी जो है अगर ये दृश्य दिखा देते तो आनंद आ जाता। तो भगवान नारायण ने कहा मैं ये दृश्य अगर आपको दिखाऊंगा तो आप जो है मोहित हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल मोहित नहीं होऊंगा। तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप का दर्शन करा दिया, और मोहिनी रूप को देख करके शंकर भगवान मोहित हो गए। तो वहीं शंकर भगवान का तेज स्खलित हो गया। उसी तेज को सब ऋषियों ने पवन देवता की सहायता से अंजना मां के कान के रास्ते उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। उसी शिव तेज से ही श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। इस दृष्टि से उनको महादेवात्मज भी कहा गया है। वो भगवान महादेव के आत्मज हैं। तो दोनों पाठ ही प्रामाणिक हैं, दोनों पाठ ही शुद्ध हैं। शंकर स्वयं ये भी प्रामाणिक पाठ है, और शंकर सुवन यह भी प्रामाणिक पाठ है। जो शंकर सुवन पढ़ते चले आ रहे हैं वो शंकर सुवन पढ़ते रहे, जो शंकर स्वयं पढ़ रहे हैं वो शंकर स्वयं पढ़ते रहे। दोनों पाठ में कहीं कोई भेद नहीं है। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो श्री हनुमान जी के रूप में भगवान महादेव ने अवतार लिया है। उन्हीं हनुमान जी महाराज के अवतार की कथा शिव महापुराण में गाई गई है। अवतार लिया भगवान राम के काज के लिए। शिव पुराण में लिखा है कि हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का अवतार राम काज के लिए हुआ है। राम काज, राम काज लगी तब अवतारा। इसी श्लोक का भावार्थ किया वहां पर किसने? जामवंत जी ने, कि राम काज लगी तब अवतारा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की कथा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
अच्छा आप देखिए, भगवान राम के जीवन में कष्ट आया। भरत जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, पर क्या भरत जी भगवान के जीवन के कष्ट को दूर कर पाए? नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं, पर क्या चाहते हुए भी लक्ष्मण जी भगवान राम के जीवन से कष्ट को दूर कर पाए? नहीं कर पाए। भगवान राम के जीवन से कष्ट को किसने दूर किया? श्री हनुमान जी महाराज ने कष्ट को दूर किया है। और बड़ी सुंदर कथा है। तो मानस के पंच प्राण हैं, 5 प्राण हैं। जैसे पंच प्राण होते हैं, ऐसे रामचरितमानस के भी 5 प्राण हैं। सुग्रीव, बंदर भालू, कितने हुए? 2, सीता मां 3, लक्ष्मण जी 4 और भरत जी 5। और आप क्रम से देखिए, पांचों के प्राण बचाने वाले कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज हैं। महाकाल भगवान रुद्र ने पांचों के प्राण बचाए हैं। सुग्रीव का प्राण किसने बचाया? हनुमान जी ने। जो सुग्रीव परेशान थे, बाली के भय से भयभीत थे, तो हनुमान जी ने ही भगवान राम को हनुमान जी लेके आए, सुग्रीव से मित्रता कराए, बाली का वध कराए, तो हनुमान जी ने ही सुग्रीव का प्राण बचाया। और जब सीता मैया की खोज करने बंदर भालू जा रहे थे, ये बंदर भालू बिल्कुल मरने वाले थे। जल बिनु मरण चाहत, हनुमान जी ने अनुमान लिया मर जाएंगे पानी की भूख प्यास के मारे, तो उनके प्राण स्वयं प्रभा की गुफा में ले जाके किसने बचाए? हनुमान जी ने बचाए। सीता जी के प्राण किसने बचाए? सीता जी अग्नि की याचना कर रही थी, पावक में शशि स्रवत न आगी, तो सीता जी के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी के प्राण किसने बचाए? संजीवनी बूटी लाके हनुमान जी ने बचाए। और अंत में जब भरत भैया चिता तैयार करके बैठे थे, अगर मेरे राम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, तब राम जी के आगमन का संदेश देकर भरत जी के प्राणों की रक्षा करने वाले भी भगवान महादेव ही हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के भी प्राण बचाए। तो 5 प्राण हुए, और 5 के प्राण की रक्षा किसने करी? महादेव ने करी, भगवान हनुमान जी ने करी। पर एक विलक्षणता आप यहां देखेंगे कि हनुमान जी के जीवन, भगवान राम के जीवन से कष्ट को दूर करने वाले श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के रूप में जब शंकर भगवान ने अवतार लिया, तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैं जो है बंदर बन करके जाऊंगा, बंदर के रूप में मैं जाऊंगा। पार्वती मैया ने कहा कि क्यों, आप और किसी रूप में चले जाइए। हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु बहुत संकोची हैं, और मनुष्य से सेवा ले ही नहीं सकते, वो खुद ही सेवा कर दें, वो क्या सेवा लेंगे। लक्ष्मण जी इसी बात पर तो जो है भगवान राम से नाराज रहते थे। महापुरुषों का स्वभाव होता है, जैसे पूज्य महाराज श्री हैं। अब महाराज जी इतने संकोची हैं कि इनके जो है शिष्य जो हैं वो विनोद में जो है लड़ते रहते हैं। कैसे लड़ते हैं? जैसे लक्ष्मण जी राम जी से लड़ते थे। लक्ष्मण जी राम जी को एक ही बात कहते थे, भैया बड़ी समस्या है, आप समझते नहीं हैं। तो भगवान राम कहते थे क्या नहीं समझते? लक्ष्मण जी कहते हैं जो है सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान, आप सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, यही आपकी कमी है। ले जो आया और प्रेम से मीठी मीठी बात किया, तो आपको लगता है ये तो आदमी बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान से इसी बात पे भिड़ते थे। अब एक क्षण के लिए आप विचार करिए कि हनुमान जी जब मिले, तो हनुमान जी से मिले पहली बार भगवान राम, घंटे भर बीते होंगे, और भगवान राम कह रहे हैं कि हनुमान तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। अब बताइए क्या बीती होगी लक्ष्मण जी के ऊपर कि मैं इनकी 14वां साल सेवा कर रहा हूं, घर बार छोड़ करके पूरा जो है इनके पीछे 24 घंटे में सोया नहीं, और ये महापुरुष अभी अभी आए और उनसे कह रहे तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तो लक्ष्मण से 2 गुना प्रेम प्रिय है मुझे। तो हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की शिकायत रहती थी कि आप जो है
किसी का दोष नहीं देख पाते, आप गुणग्राही हैं। और वास्तव में भगवान किसी का दोष नहीं देखते, भगवान सबको अपने जैसा मानते हैं कि सब मेरे समान, सब पर प्रीति प्रतीति जिये जानी आप समान। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री भी हैं, इनका स्वभाव भी बिल्कुल भगवान राम के जैसा ही है कि सब पर प्रीति प्रतीति जिये और जानी आप समान। इसीलिए कभी कभी शिष्य भिड़ जाते हैं कि जो है आप सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। तो ये तो स्वभाव की विशेषता है? तो हमारे भगवान शंकर ने विचार किया कि प्रभु राम का स्वभाव इतना संकोची है कि वो मनुष्य से सेवा कभी लेंगे नहीं, और भगवान ने कभी मनुष्य से सेवा नहीं ली, और भगवान खुद ही सेवा कर दें। इसीलिए तो हनुमान जी ने व्यंग किया कि नाथ शैल पर कपिपति रही, ये बंदरों का राजा रहता है, और सो सुग्रीव दास तब है, कहा आपका चेला बनेगा वो। तो भगवान ने कहा कैसा चेला बनेगा? बोले ऐसा चेला बनेगा कि वो आपकी सेवा करेगा तो नहीं, लेकिन आपसे सेवा करवा जरूर लेगा, ऐसा चेला बनेगा। तो हनुमान जी ने भगवान ने सोचा अगर मैं कपि के रूप में जाऊंगा तो मेरे प्रभु को मुझसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं होगा। इसीलिए महादेव श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। आज ये हनुमान जी के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ वो राम काज के लिए हुआ है, राम काज के लिए ही श्री हनुमान जी ने अवतार लिया। तो आइए एक बार श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें सभी लोग मिलकर के। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।